हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है सॉरी, आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही है हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा में, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करेंगे आज, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्या होगा, आखिरी क्वेश्चन होगा। और कल से बच्चों हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये सिलेबस चल रहा है, सिलेबस हमारे ठीक है, जो मतलब हम क्वेश्चंस कराए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जो आपका क्या रिवाइज सिलेबस आया है 2023 में उसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उन बच्चों से एक बार कहना चाहूँगा कि आप पहले एक बार वीडियो पॉज करिए और उसके बाद खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। जब आपसे हो जाए तो आप वीडियो चालू करके देखिए आपने कितना सही किया है। अगर आपने पूरा सही किया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपसे कहीं गलती हुई तो आप उस गलती को देखिए और उसे सुधार करने की कोशिश करिए। चलो बच्चों, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम आज आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, आपको तो पता ही होगा जो लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। इस तरीके क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट से हमें दो इक्वेशंस बनानी है, और उस इक्वेशंस को फिर हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपके लिए लिख के लाया हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हम क्या मानते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x। उसके पुत्र की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानी बच्चों हमने कितनी, y। अब आ जाइए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो कितनी होगी बच्चों, अगर आप सोच के देखिए। जैसे अगर अभी आप 10 साल के हो और मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, अपनी वर्तमान आयु में 5 वर्ष को जोड़ोगे, तब आपको अपनी 5 वर्ष बाद आयु मिलेगी। तो यानी 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 10 + 5 यानी 15। तो उसी तरीके से जो जैकब की वर्तमान आयु है वो x, और तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x + 5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो कितनी हो जाएगी, अभी उसके पुत्र की आयु कितनी है आपके पास, y है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। अब देखिए शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है बच्चों आपके पास सॉरी बच्चों, आज मेरी थोड़ा तबियत खराब है, अगर आवाज़ कम आ रही हो तो उसके लिए माफ़ करना। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोला उसने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कौन है आपकी, जैकब की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद, x + 5 है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 है। तो अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी आपको जो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो किधर करना पड़ेगा, उसके पुत्र की आयु की तरफ करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों संख्याएं जाकर बराबर होगी। जैसे मैं कहूँ, है ना, ये मेरे पास है 15 और ये मेरे पास है 5, मैं कहता हूँ ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, कब होंगे, जब या तो मैं इस तरफ 3 का मल्टीप्लाई करूँ या इस तरफ 5 का डिवाइड करूँ। तो उसी तरीके से जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कब बराबर होगी, जब मैं जैकब की पुत्र की आयु यानी छोटा जो होगा उसकी तरफ कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके मेरे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। तो देखिए कितना होगा आपके पास, x + 5 बराबर 3 की गुणा y के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 3y, और 3 की गुणा 5 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 15। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, x ये इधर आएगा तो -3y बराबर 15, ये इधर जाएगा तो -5, यानी कितनी बन जाएगी आपके पास, x - 3y बराबर 15 में से 5 गए 10। ये बनेगी आपके बच्चों समीकरण नंबर
1। ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 1 कितनी हो गया x माइनस 3y बराबर 10। अब चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, है ना, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है वो आपके पास 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकालनी पड़ेगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु तो कितनी हो जाएगी बच्चों, अभी कितने साल का है जैकब की वर्तमान आयु x, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 5। तो इसी के तरीके से 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी उसके पुत्र की आयु कितनी है बच्चों y है, तो y माइनस 5 हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुनी थी। तो यानी आप क्या करोगे, जैकब की आयु कितनी है x माइनस 5 और y माइनस 5 क्या है उसके पुत्र की आयु, तो ये कितनी थी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी 7 गुनी। यानी इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5 सता 35। अब आप इसको हल करोगे तो कितना हो गया x और इसको इधर ले आओ माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा आपका ये x माइनस 7y और प्लस माइनस का माइनस, यानी 35 में से 5 गया कितना बचेगा आपका माइनस का 30। ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी जो हमारे पास एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमें क्या करना होता था, जो स्टेटमेंट दे रही होती थी उस स्टेटमेंट से हमें 2 इक्वेशंस बनानी होती थी। तो हम यहाँ पर अपनी 2 इक्वेशंस बना चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारे पास 2 इक्वेशन आती थी इसमें से किसी भी एक इक्वेशन से x का मान निकाल देते थे और वो x के मान को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है बच्चों हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो x का मान कितना हो जाएगा 10 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3y, इसे हम कितना मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते थे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो कहाँ है हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना है हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर कितना है माइनस का 30। तो देखिए बच्चों हम इसको हल करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, यानी 7 में से 3 का कितना बचेगा आपका 4 और माइनस का 4y, क्योंकि जो साइन आता है हमेशा किसका आता है, बड़े का ही आता है। तो यानी 7 में से 3 गए 4 और वो भी माइनस का। अब देखिए जब आप इसको हल करोगे ये 10 है इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, है ना, तो माइनस 30 और ये इधर जाएगा तो किसका है, ये प्लस का, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 10। यानी जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस 4y बराबर माइनस माइनस का प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये माइनस का 40। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस 40 अपॉन माइनस 4, यानी 4 से 4 कटा कितना आ जाएगा आपका पास 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास 10 आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आती है इसको कहाँ पुट करते हैं, समीकरण नंबर 3 में पुट करते हैं। अब हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए क्या है आपके पास समीकरण 3 ही है, तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 और y का मान कितना है बच्चों हमारे पास 10। तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ठीक है 10 का 10 और 10 दिया 30, यानी x का मान हो गया आपके पास 40। तो यानी x का मान थे हमने जैकब की आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों 40 वर्ष होगी और उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों
10। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हम कर चुके हैं। और इस तरीके से बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और बच्चों जो भी आपको ये कंटेंट दिया गया है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ की सीरीज पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अगर जो भी आपको कंटेंट दिया होता है उस कंटेंट में अगर आपके कोई डाउट होते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से वीडियो में नीचे कमेंट करिए, हम आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ बच्चों, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे कुछ जीएस की सीरीज भी पड़ी हुई है। अगर आपके कोई बड़े भाई हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की जीएस की सीरीज भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।